हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? कॉमरेड की कोट सृंजय की रचना है। और सृंजय का नाम सृंजय क्यों पड़ा दोस्तों? 1993 में इसकी रचना की थी सृंजय ने, क्योंकि सृंजय कॉमरेड का कोट पहनकर गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और जितनी बार डुबकी लगाते हैं उतनी बार जय बोलते हैं। तो सृंजय की दोनों रचनाएं इसे याद हो जाती है, कॉमरेड का कोट और गंगा। नेक्स्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? ये है दामोदर शर्मा और इसकी रचना इन्होंने 1145 में की थी। तो कैसे इसको ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों? वह आदमी दमदार होगा जो उक्ति व्यक्ति को हम क्या सोचेंगे? व्यक्ति के पास जाकर उसको सुधार करने की बात सोचेगा तो वो आदमी दमदार होगा ना दोस्तों। दामोदर को हम क्या समझेंगे? दमदार। श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जगमोहन, जग को मोहने वाला जो मोहन थे, राधा के मोहन थे, वे बहुत लोगों के स्वप्न में आते थे और श्यामा के स्वप्न में भी आते थे। तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। तेरी मेरी उसकी बात लेखक यशपाल, इन्होंने 1974 में इसकी रचना की थी और 1976 में इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये 1942 के क्रांति पर आधारित है। तो एक और बात दोस्तों, 1976 में इनको मिला था साहित्य अकादमी, तो 1975 में किसको मिला था और 1976 में किसको मिला था, ये भी हमको याद करना चाहिए। तो 1975 में तमस के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी मिला था और 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी मिला था। मेरी बातों को आप कहीं नोट कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य की। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां है ब्रज, बुंदेली और कनौजी। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक की। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक है दोस्तों बुओलो। उत्तर संरचना के मुख्य विचारक है सासुर। क्यों है सासुर दोस्तों? सासुर को हम समझेंगे ससुर। जो ससुर होता है एक बहू के लिए, वो क्या होता है? घर के मुख्य संरचनावाद होता है। ससुर की वजह से ही किसी भी घर का संरचना होता है, इसलिए ससुर संरचनावाद के मुख्य विचारक है। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। अर्धकथानक के बारे में मैं डिटेल बता देती हूँ। यह बनारसी दास जैन की आत्मकथा है और इसकी रचना उन्होंने 1641 में की थी। यह ब्रज भाषा में है और यह इसकी भाषा काव्य भाषा है दोस्तों, कविता की भाषा है। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो नागफनी तो है, ये रूप नारायण सोनकर की 2007 में लिखी गई। जूठन भी है, इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 में लिखी थी। अपनी खबर नहीं है दोस्तों, ये बेचन शर्मा उग्र की है 1960 में। और मुर्दहिया है दोस्तों, तुलसी राम की आत्मकथा है। इसका 2 पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट है मुर्दहिया 2010 में और दूसरा 2014 में, जिसका नाम है मणिकर्णिका। तो आप इन बातों को कहीं लिख लीजिए। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्तियां कमानी किस सर से? लज्जा से। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन समेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की। निम्नलिखित अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ध्रुव स्वामिनी से है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल लखनऊ। ब्योमकेश दरवेश के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय समाप्ति चौथा सप्तक में किया? इसका नाम है सुमन राजे। तो हम कैसे याद करते हैं दोस्तों? सुमन राजे चौथा तार सप्तक की कवित्री हैं।
ये सुमन जो है 4 वर्षों तक राज की थी, और जितना 4 वर्षों तक राज की थी और सुमन के पुष्पों से सजी हुई सेज पर बैठती थी। तो 4 हमेशा हमें याद रहेगा, चौथे तार सप्तक की कवित्री है। अर्थ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजा लक्ष्मण 1826 के हैं, बाल कृष्ण भट्ट 1844 के हैं, और बाल मुकुंद गुप्त 1865 के हैं, और प्रताप नारायण मिश्र का ये प्रतापी क्यों हो गए थे दोस्तों? क्योंकि 1856 में इनका जन्म हुआ था। 56 इंच का सीना होने की वजह से ये प्रताप नारायण हो गए थे। तो इसमें सबसे बड़े हैं दोस्तों 1826 वाले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और आपका यहाँ पे तो दिया नहीं है दोस्तों, प्रश्न में कुछ गलत है। राजा लक्ष्मण सिंह सबसे बड़े हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में राजा लक्ष्मण सिंह दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? रसिक प्रिया का समय है दोस्तों 1591, और ये जो रस रहस्य है ये कुलपति मिश्र का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। ये इस रस रहस्य का तो समय नहीं दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन कुलपति मिश्र का जन्म हुआ था 1660 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1700 ईस्वी में। तो 1660 और 1700 के बीच में लिखी हुई कृति है दोस्तों रस रहस्य। और फिर श्रृंगार मंजरी के रचयिता है चिंतामणि। तो चिंतामणि 1600 से लेकर 1680 तक जिंदा थे। और सट ऋतु वर्णन सेनापति की है, जो इनका जन्म होता है दोस्तों 1589 में। तो ऑप्शन नंबर रसिक प्रिया सबसे पहले की रचना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सन्यासी है दोस्तों 1941 में इला चंद्र जोशी के द्वारा, कल्याणी है जैनेन्द्र 1939 में, और देवराज का है अजय की डायरी 1960 में, और आगे की है अपने अपने अजनबी 1969 में। सबसे पहले की रचना हो रही है यहाँ पे दोस्तों जैनेन्द्र की 1939 में कल्याणी, और कल्याणी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्रौपदी का 1970 है, इसके सुरेंद्र वर्मा इसके नाटककार हैं। और कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का, इसका समय है 1991। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के द्वारा 1981। और ये आपका ये कथा एक कंस की है, इसका समय है 1974। तो सबसे जो पहले की रचना हो रही है दोस्तों वो द्रौपदी हो रही है सुरेंद्र वर्मा की। और सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? ये डी नंबर ऑप्शन में सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी है पहले स्थान पर, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। हंस का है दोस्तों 1930 में प्रेमचंद थे संपादक, और 81 से प्रकाशित होती थी, मासिक है। उसके बाद से हिंदी प्रदीप, ये 1877 में बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। ब्राह्मण 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र थे, और 1920 में रामरस सहगल चांद के हैं, और रामरस सहगल और महादेव वर्मा इसके इस समाचार पत्र के संपादक थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पुरानी पत्रिका कौन हो रही है? ये 1877 की बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप 1 नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आशा है दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। कृपया ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर कुछ गलतियाँ रह जाती है तो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।